आज ये महिंद्रा 3XO शोरूम हम आए हैं। आज इसका फर्स्ट सर्विस है X5L मॉडल का। तो देखते हैं, अभी गेट में तो काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, बहुत सारी गाड़ियां अंदर दिख रही है ऑलरेडी। देखते हैं कितना समय लगता है अंदर जाने में। मेरा 12 बजे का अपॉइंटमेंट था जो मैंने ऑनलाइन बुक किया है। तो आपको इस वाले में दिख रहा होगा कि मेरा ऑलरेडी अपॉइंटमेंट था 12 बजे, लेकिन फिर भी अभी तक गेट पे इतना क्राउड है कि हम अंदर ही नहीं जा पा रहे हैं। अब देखते हैं 12 बजे से 1:30 बजे का शेड्यूल था सर्विस का। अब एंट्री कब होगा, फिर कब सर्विस स्टार्ट होगा, फिर कब फ्री होंगे, अब ये तो कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। देखते हैं महिंद्रा का सर्विस। आधा घंटा हो गया है मेरे आए हुए। मैं यहाँ पहुँचा था 11:58 में और अभी टाइम हो रहा है 12:35। ये ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया और मैं अभी भी गेट के बाहर में खड़ा हूँ। देखते हैं ऑनलाइन बुकिंग का क्या फंडा है इन लोगों का। ऑनलाइन आपने शेड्यूल तो कर लिया है कि इतने बजे आपका शेड्यूल बुकड है, आप गाड़ी लेके आइए। और आई एक्सपेक्ट, क्योंकि मैं ऑलरेडी टोयोटा ओनर हूँ, तो टोयोटा में ऐसा होता है कि आप टाइम आपने बुक कर दिया, आप उसके पहले 5-10 मिनट भी पहुँच गए तो कोई इशू नहीं होता है। इनफैक्ट 10-15 मिनट बाद में पहुँचेंगे तो आपका जैसा शेड्यूल है तो आपको प्रायोरिटी एंट्री करके आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन महिंद्रा के केस में ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। मैं आधे घंटे से यहाँ वेट कर रहा हूँ और कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि आप प्रायोरिटी सर्विस में है। वी आर जस्ट एन कस्टमर, देयर इज़ नो प्रायोरिटी, देयर इज़ नो व्हाट आई से, सो बेटर नॉट टू से। देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी यहाँ पार्क हो रहा है गाड़ी। ये गाड़ी अभी यहाँ पार्क हो रही है सर्विस सेंटर में। अभी 2:30 बज गया है। गाड़ी में एक प्रॉब्लम था। मैंने गाड़ी 29 मई को ही लिया है, तो गाड़ी में एक इशू मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि गाड़ी का जो कूलिंग है उतना प्रॉपर कूलिंग नहीं है जितना मैं टोयोटा में यूज़ कर मैं भी चल रहा हूँ कि टोयोटा का कूलिंग जो है इवन आफ्टर 15 ईयर्स एकदम टॉप नॉच कूलिंग है। आपको एकदम कनकनी करवा देगा, उस लेवल का उसका कूलिंग है। लेकिन इसका जो एसी है शुरू में उतना प्रॉपर नहीं लगा, मुझे कम लगा। इवन आप 22 डिग्री में अगर टेम्परेचर सेट करते हैं फिर भी वो चिलनेस आपको फील नहीं होगा। तो फिर मैं शोरूम में ये बात भी बताया, वहाँ पर जो कस्टमर सर्विस के बंदे थे उनको मैंने बताया, तो उन्होंने उस पर वर्कआउट करवाया और बाद में मुझे बताया कि उनका एसी का जो लाइन था वो चौक था कहीं पर, कूलिंग लाइन। तो ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने ये किया। तो उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है। शाम के 7:30 बजे मैं निकला हूँ शोरूम से, फिर मैं पहुँचा रात को 10 बजे के आसपास से। हाँ, 10-10:30 बजे के आसपास। काफ़ी लेट हो गया इस बार सर्विस में, इन्होंने काफ़ी समय लगा दिया। मैंने इस बार बॉडी में अंडर बॉडी पेंटिंग भी करवा लिया, इसका वारंटी भी मैंने लिया है 4 ईयर्स का। अच्छा है, गुड। प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी भी एक तरह से, रस्टिंग का इशू रहता है पारादीप में बहुत, तो अंडर बॉडी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है एक तरह से। एक चीज़ मुझे लेकिन सही नहीं लगी कि ये जो ऑनलाइन बुकिंग का इन्होंने जो सिस्टम बनाया है तो उसमें आप अप्लाई करेंगे कि हाँ मुझे इतना बजे का स्लॉट चाहिए और आप बुक करते हैं, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह का सर्विस आपको मिले कि जो टाइम आपको दिया गया है उसी टाइम में ही आपको सर्विस दिया जाए। लेकिन इनका कहना है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो सिस्टम है, जो मोबाइल एप्लीकेशन है इनके लिए, वो नया एप्लीकेशन है, तो अभी इन्होंने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया है कि हम रह रहे हैं 2026 में और अभी तक इन्होंने ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम ये नहीं किया है, अपने में इंटीग्रेट नहीं किया है। तो सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा कंपनी है, इतना बड़ा नाम है उसका इंडियन मार्केट में, और वो अभी तक डिजिटली अपने आप को इन्होंने ये अपग्रेड नहीं किया हुआ है। तो ठीक चल रहा है
चल रहा है। अब जब इंटीग्रेट कर उनका जो फीडबैक डिपार्टमेंट है, मैंने उनको भी बताया ये बात, तो वो कह रहे हैं, वही कह रहे थे कि ये नया सिस्टम है, अभी इंटीग्रेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन वो इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर्ली और टाइम को अडेयर करेंगे। चलिए अच्छी बात है, ये करें। हम भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना अननेसेसरी का जो टाइम हमने बर्बाद किया वो हम बर्बाद ना करें कहीं। मुझे अगर इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस रेट करना पड़ेगा तो मैं इसे किस इसमें रखूँगा आउट ऑफ 10। ओवरऑल मुझे महिंद्रा का सर्विस अच्छा ही मिला है, मुझे उतना कुछ ये नहीं लगा, लेकिन जो समय जो बर्बाद हुआ, इन्होंने जो टाइम इतना कंज्यूम किया, उस बात को लेकर मुझे थोड़ा सही नहीं लगा कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशन हाई रहता है कि हम जाएँ, टाइमली मेरा काम हो, मैं फ्री होके आ जाऊँ। अगर कुछ इशू रहता है उसकी वजह से कुछ टाइम कंज्यूम होता है वर्क करने में, तो वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि हाँ चलिए ठीक है, वर्क में समय लगता है, लेकिन आप सर्विस सेंटर में बुला के फिर आप एंट्री नहीं देते हैं और एंट्री देने में भी इतना टाइम कंज्यूम करते हैं, वो एक्सपीरियंस मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जस्ट मैं ऑर्डिनरी बंदा हूँ, बस आके बाहर में वेट कर रहा हूँ गेट के बाहर, जैसे मंदिर के बाहर में भिखारी वेट करते, उस टाइप का मुझे लगा कि यार इतना सर्विस, इतना बड़ा ये है शोरूम है और सर्विस इस तरह आप प्रोवाइड करिएगा, तो वो अच्छा नहीं लगता, वो एक सब स्टैंडर्ड वे ऑफ लगता है। तो मैं इसको 4 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दूंगा इस महिंद्रा सर्विस को। टोटल एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस जो उन्होंने सर्विसिंग किया वो तो अच्छा ही लगा मुझे, उतना कोई ये नहीं लगा, इशू फील नहीं हुआ। लेकिन जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है कुड हैव बीन मच बेटर आई मीन टू से, जो टोयोटा लेवल का है आज के डेट में भी। टोयोटा में कभी ऐसा इशू नहीं होता है, आप वहाँ बुक करिए, आपका टाइम स्लॉट रहेगा, आपको सर्विस मिलेगा, आपको कोई इशू नहीं होगा। तो आई होप कि महिंद्रा इस मैटर को सीरियसली ले और अपना सर्विस जो है इम्प्रूव करे, क्योंकि हम 2026 में रह रहे हैं, ना कि 2001 में रह रहे हैं, तो दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। तो अपना सर्विस को बेटर करें, मेरा बस यही सजेशन है महिंद्रा के लिए। एंड गुड बाय।